ओके, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ हमने समझा था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसमें बेसिक एक टाइप हमने डिस्कस कर लिया था, सिंगल परसेंटेज वाला। ठीक है, कि इसकी आय उससे इतनी कम है। उसके अलावा अगर किसी गृहिणी को मतलब कि अगर चीनी के खर्च में इतने प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाती है तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगी, इस टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो चीनी का जो मूल्य है वो आपका 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो गया, 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में जो चीनी का रेट है वो 16 रुपये था पहले। 1 किलो चीनी 16 रुपये में आ रही थी, अब कितने की हो गई, 18 रुपये किलो हो गई। लेकिन जो अगर आप देखेंगे कि घर का जो बजट होता है उसमें क्या होता है कि जो हम एक पर्टिकुलर यानी कि एक्सपेंस अगर हम मतलब उस पर जो कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जैसे कि किराने के ऊपर अगर हम 2000 रुपये हमने सेट कर रखा है कि लगभग हमको 2000 रुपये मंथली किराना लेके आना है। ठीक है, उसी में हमको पूरा महीना या एडजस्ट करना होता है। ठीक है ना, जनरली मिडिल क्लास फैमिली में यही चीज़ चलती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से वो कह रहा है कि जब आपका चीनी का मूल्य 16 रुपये था तो अब क्या हो गया, 18 रुपये हो गया। लेकिन उसको क्या करना है कि उससे उसके खर्चे पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, चीनी की खपत में क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी। यानी कि जैसे कि वो अगर 1 किलो चीनी अगर यूज़ करती थी तो यानी कि उसकी खपत को क्या करना पड़ेगा कि 16 रुपये के हिसाब से उसको 2 रुपये की कम चीनी मिलेगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस चीनी की खपत में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगी। तो वही चीज़ हमको क्या पूछी गई है, परसेंटेज के रूप में पूछी गई है। तो देखो, अगर 16 रुपये था पहले चीनी का रेट, अब कितना है, 18 रुपये हो गया है। ठीक है, अगर खर्च में हम देखें तो कितने रुपए की बढ़ोतरी होगी, 2 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यही 2 रुपये की बढ़ोतरी यानी कि कमी या अधिक या कम, हमने बोला था कि डिफरेंस लेते हैं तो कितने की खपत की कमी करना पड़ेगी। तो खपत में कमी कितने की करना पड़ेगी, 2 की करना पड़ेगी। अभी रेट कितना हो गया, 18 हो गया है। इसी के ऊपर कैलकुलेट होगा, इनटू क्या हो गया, 100%। परसेंट में वैल्यू निकालना है। 2 से इसको काटेंगे तो 9 और 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 11 से ही 1/9%। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। चलिए अगला जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो आपका किस प्रकार से है। अब क्या हो रहा है, संतरे का जो मूल्य था वो पहले था 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, से घटकर कितना हो गया, 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। यानी कि पहले जो संतरे का मूल्य था वो 20 रुपये के 1 किलो आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 15 रुपये किलो आ रहे हैं। तो अब हम खपत को परसेंटेज में कम करेंगे या बढ़ाएंगे, खपत को बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ हमारे लिए क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। जब सस्ती हो गई है तो उसका उपयोग क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर देंगे। ठीक है, और जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी खपत को हम क्या कर देते, कम कर देते। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। तो देखो 20 रुपये था, अब रेट कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। कितने रुपये बढ़ा, 5 रुपये बढ़ा। ठीक है, अभी जो रेट हो गया उसको आपको क्या रखना है, बटे में रखना है, इनटू क्या करना है, 100% करना है। बस 5 तिया 15, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 सही, 1/3%। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देगा वो, 33 सही, 1/3% की वृद्धि कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन वो इस प्रकार से है कि किसी वस्तु के मूल्य को क्या कर दिया गया, पहले 20% घटा दिया जाता है, फिर क्या कर दिया, जो मूल्य था उसको और घटा दिया गया। ठीक है, किसी वस्तु के रेट को क्या किया गया, पहले तो घटाया गया, फिर उसको और घटा दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट अगर हम टाइप देखें तो उसमें हमारा पूरे क्वेश्चन में एक सिंगल परसेंटेज आता था। अगर आपको ये देखें तो डबल परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें ना तो कोई बाकी वैल्यू है और कुछ नहीं है, डबल परसेंटेज दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके हम देखते हैं। एक सक्सेसिव केस के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक हमको जो कि बेसिक होता है कि हमको कुछ नहीं पता, यानी कि उसका रेट कितना है, 100 रुपये है। अगर इसका रेट 100 रुपये था, यानी कि 100 था, 100% थी उस वैल्यू, कोई भी वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। तो अगर वो कोई वैल्यू उसका रेट क्या है, 100% है, यानी कि 100 है। अगर उसका 20% घट गया यानी कि 100 के ऊपर घटाते हैं तो कितना आएगा, 80/100। अगर 30% घट गया यानी कि कितना आएगा, 70/100। इसको जब आपने सोल्व किया तो कितना आया, 56 आया। कितना आया, 56 आया। लेकिन हमने बेस वैल्यू क्या मानी थी, 100 मानी थी। तो 100 से कितना परसेंटेज घट गया, तो 100 से देखो 56 घट गया। 100 से जब 56 घट गया यानी कि टोटल कितना, 44% की उसमें क्या आ गई, कमी आ गई।
यानी कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, टोटल 44% कमी होगी। चलिए नेक्स्ट इसका एक और जो तरीका है वो देखते हैं। ठीक है, जब भी आपसे बोला जाता है कि कमी हो रही है यानी कि वो चीज़ क्या जा रही है, माइनस में जा रही है। कमी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को कम करना, यानी कि क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आपको क्या करना है, घटाकर लिखना है, यानी कि कितना हो गया, 20% की कमी हो गई। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर 30% की कमी यानी कि -30 हो गया। अगर वो बोलता है कि वृद्धि हो गई 20 की, तो इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखते। अगर 30 की वृद्धि होगी तो इसको भी क्या करते हैं, +30 लिखते। अब यहाँ वाला जो सिंबल होता है वो इन दोनों का कंपेयर होता है, तो माइनस और माइनस आपका क्या बनता है, प्लस बनता है। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या करना है, आपको इनटू करके लिखना है, और बटे में हम प्रतिशत निकालते हैं, इसलिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये 0 से 0 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, -20, -30, और यहाँ पर कितना बचा, +6। तो -20 और -30 कितने हो गए आपके, -50 हो गए, +6 हो गया। तो -50 में से +6 जाएगा तो कितना आएगा, -44 आएगा। और जब आंसर अगर माइनस में आता है यानी कि क्या होती है, कमी होती है। अगर आंसर अगर +44 आता तो यानी कि 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला 4th नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है टाइप तो वही है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को रट रहे हैं कि 2% आया तो डायरेक्टली वो वाला 100 पे कैलकुलेट कर लिया या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखो इसको समझना। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है। तो कई बार क्या होता है कि कहीं हम 10% की हानि भी ले लेते हैं इसमें, और कहीं 10% प्रॉफिट ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको दोनों तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, देखिए, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10%, यानी कि 10% का कहने का मतलब है कि कुछ उसने सामान किसी और से खरीदा, होलसेलर से खरीदा, पेमेंट करते टाइम पे वो क्या कर रहा है कि 10% की बेईमानी कर रहा है। अगर उसने बेईमानी करी है सामान खरीदते टाइम तो 10% पेमेंट अगर कम दिया है उसने उसको, यानी कि प्रॉफिट किसको हुआ, उस दुकानदार को तो प्रॉफिट हुआ, सामने वाले को लॉस हुआ, लेकिन उस दुकानदार को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि सामान खरीदते समय उसको क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। फिर उसने क्या कहा, बेचते समय 10% बेईमानी करता है। अब बेचते समय 10% बेईमानी वो कैसे करता है, जैसे कि आपको 1 किलो उसको तोलना था। ठीक है, तो उसने 1000 ग्राम में से थोड़ा सा ग्राम को क्या कर लिया, चुरा लिया। जैसे कि आपने देखा होगा अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा चलता है जिसपे आपका सामान तोला जाता है। पुराने जो तराजू चलते थे आपको ध्यान है, तो उसमें नई नई स्कीम लगाते थे, ये लोग चुंबक चिपकाना है, उसकी जो कड़ी थी उसको सेट करना है। इसी प्रकार से उसने क्या करा कि इस प्रकार से बेईमानी कर ली कि भैया मैंने 50 ग्राम उसमें से बचा लिया, यानी कि मुझे तोलना था 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम तोलना था, और मैं तोलते टाइम क्या कर रहा हूँ, 950 ग्राम ही सामने वाले को दे रहा हूं। तो यानी कि मैंने क्या किया, उस टाइम पे भी बेईमानी कर ली, दुकानदार ने क्या कर लिया, उस टाइम पे भी बेईमानी कर ली। यानी कि 10% प्रॉफिट तो वो वहां से कमा के आ गया, वो 10% प्रॉफिट क्या कर रहा है, जब वो कस्टमर को बेच रहा है तब भी कमा रहा है। यानी कि जब भी दुकानदार अगर बेईमानी करता है, यानी कि प्रॉफिट किसको होता है, दुकानदार को तो प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर 100 रुपये की वस्तु है, उसने खरीदते टाइम पे भी क्या कर दिया, 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, फिर बेचते टाइम पे भी क्या कर दिया, 10% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 11 का स्क्वायर यानी कि कितना, 121। अब 100 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 से कितना कम है या कितना ज़्यादा आया, वही चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 100 से कम आया था, यहाँ पे 100 से क्या आया, ज़्यादा आया। तो 100 से कितना ज़्यादा आया, यानी कि 21% का उसको क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ। इसको उससे भी कर सकते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव ही लेंगे, +10। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस ये, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। फिर क्या करेंगे, 10 × 10 कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 और 10 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। यानी कि पॉजिटिव है, इसलिए 21% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। 2 टाइप हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, लगातार 2% वाले। ठीक है, उसके अलावा जो भी रेट कमी या वृद्धि हो रही है, रेट में अगर अंतर आ रहा है, वो वाला डिस्कस कर लिया। 3rd टाइप आपका जो बनता है, ये वाले जो क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम्स में बन जाते हैं और व्यापम की एग्जाम्स में काफ़ी इसके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
तो कल जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि उन क्वेश्चंस को समझने में और सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक आदमी जो है वो अपनी आय का क्या कर रहा है, 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% क्या कर रहा है, अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बचत और खर्च को लेकर जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको एक कंसेप्ट, सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जो हमारी बचत का प्रतिशत होता है वो हमेशा बचत के रुपयों के बराबर होगा। क्या होगा, बचत के रुपए के बराबर होगा। और जो खर्च का परसेंटेज है वो क्या होगा, खर्च के रुपए के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में जाकर क्या हो, गलत ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो था हमारे पास में क्या दे रखा है, रुपए में क्या दे रखा है, 75 रुपए। रुपए क्या है, 75 रुपए बच जाते हैं। उसको सारा खर्चा करने के बाद में उसकी जो सैलरी है उसमें से कितने रुपए बच जाते हैं, 75 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई भी चीज होती है तो वो क्या होती है, अपने आप में एक होती है। एक कब होती है, जब हम बोलते हैं कि 2/3 खर्च करता है, 3/2 खर्च करता है, तो उस कंडीशन में आपको उस आय को क्या मानना है, एक मानना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर परसेंटेज के रूप में है तो अगर कोई भी चीज होगी तो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। यानी कि उसकी जो सैलरी है वो उसके अपने आप में उसको क्या मानता है, वो 100% मानता है। अगर 100% अगर उसकी सैलरी है, 100% अगर उसकी सैलरी है, तो उसमें से देखो उसने कितना खर्चा कर दिया, 45% खर्च कर दिया। उसके अलावा कितना खर्च कर दिया, 15% खर्च कर दिया। उसके अलावा कितना खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया। अगर इनका टोटल करें तो कितना आता है, 45, 50, 60, 70, 80, यानी कि टोटल कितना हो गया, 80% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ये चीज आपको समझ में आई। यानी कि 100 में से अगर वो 80% खर्च कर देता है तो बचता कितना है, 20% बचता है। तो ये 20% क्या है, 75 रुपए के बराबर है। अगर 20% की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इससे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 0, 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 कितने हो गए, 39। 395 रुपये उसकी क्या है, सॉरी 37 आएगा। ठीक है, 5 का 25, 5 7 35 और 2 कितने हो गए, 37 हो गए। यानी कि 375 रुपये उसकी क्या है, आय है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी करना है तो आपको क्या करना है, बचत को बचत के रुपए के बराबर रखना है और खर्च को खर्च के रुपए के बराबर रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है कि ए का वेतन, इसको ऐसा कर लीजिए, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। और उसने बोला है कि यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन कितना होगा, ये चीज हमको निकालना है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया पहले वैसे ट्राई करते हैं कि ए के वेतन का, के मतलब मैंने बताया था इनटू होता है, के वेतन का 30%, यानी कि ए का वेतन जो भी है उसका कितना, 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। ठीक है, ए का जो भी वेतन है उसका 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 1/5 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 1 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर कितना बचा, ए बचा। ठीक है, बी इधर आ गया, यहाँ से ये 2 उधर चला जाएगा और ये बटे में 5 जो बचा हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि ए और बी का रेशो कितना बन जाएगा, 2:5 बन जाएगा। देखो ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी का रेशो आपका क्या बन के आ गया, 2:5 बन के आ गया। यानी कि आपको क्या दिया है, बी का वेतन दिया है, यानी कि बी की वैल्यू दी है। बी की वैल्यू कितनी दी है, 2400, यानी कि 5 रेशो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के। यानी कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है,
5 ऑटो 40 और 0 480, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 480 आई है। आपको निकालना क्या है, ए का वेतन निकालना है, यानी कि 480 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, 480 का डबल कितना हो जाएगा 400 और 400 800, और 800 और 800 सॉरी 80 और 80 कितना हो गया 160, तो 800 और 160 कितना हो गया 960। तो 960 क्या है, ए का वेतन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आएगी। ठीक है, इसी टाइप के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आपके परसेंटेज पर बने हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन और भी टाइप बनते हैं। आप लोग जानते हैं कि इसमें प्रतिशत अंकों को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, चुनाव वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अंकों और चुनाव वाले क्वेश्चन और बाकी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बने हैं प्रीवियस ईयर में, तो कल हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे, वो कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।